हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में रीजनिंग का एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के हर एक शिफ्ट में टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो वही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो केवल साथी आपको इन 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप जानते हैं साथी कि रीजनिंग और मैथ की मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जो कि आपको केवल 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं। क्यों ना साथी हम मैथ को छोड़ते हुए रीजनिंग में ही ऐसी तैयारी करें कि 20 क्वेश्चन में से हमें केवल 12 क्वेश्चन सही करने हो। हमें मैथ न आता हो तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी साथी। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, वो सोचते हैं केवल हम पास हो जाएं। तो साथी देखिए, रीजनिंग और मैथ आपको केवल पास करना है एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, न तो इसे मेरिट लिस्ट पे कोई फर्क पड़ता है। जो आपका मेरिट लिस्ट पे फर्क पड़ता है केवल इंग्लिश और जीके पड़ता है। आप जानते हैं जीके का 25 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आता है, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन से यहीं से आप सभी का मेरिट लिस्ट बनता है। और यहाँ तक कि साथ ही आप जानते हैं कि रीजनिंग और मैथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। यदि साथी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। यदि साथी आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको केवल 10 ही क्वेश्चन ठीक करने होंगे। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मेरे दोस्त केवल आपको 8 ही क्वेश्चन करने होंगे। क्यों ना साथी हम अपनी ऐसी तैयारी कर लें कि रीजनिंग ही हमें भाई केवल 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करा दे। तो आज की इस क्लास में बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बस एक ही काम है कि जितना भी क्वेश्चन आएगा ट्राई करिएगा अपने से हल करने का। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को पॉज करेंगे, अपने से हल करिएगा। इसलिए पेन पेपर को लेकर बैठिएगा, साथ में अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के जो डेली क्लास आती है वो सुबह 8 बजे आती है, और एक दोपहर में 12:35 पे आती है, और एक शाम में 6:35 पे। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा भाई, आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न हल करिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी। जैसे नाइफ का रिलेशन MPKHG है, तो आपको बताना है DTGCF का रिलेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त, 20 क्वेश्चन 20 मिनट आप सभी के पास है, उससे ज़्यादा समय आप सभी के पास नहीं है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें भाई देखिए 90 मिनट का समय मिलेगा। हमें सबसे अधिक फोकस करना है जीके और इंग्लिश पे। यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा मैथ और रीजनिंग में, तो आप 40 में से 35 क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के एमटीएस के पेपर में। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग साथी, जैसे KNIF है, नाइफ है, इसका कोड क्या क्या किया है, MP किया है, K किया है, H किया, G किया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि हर एक अक्षर का कोड आपको मालूम होना चाहिए। जैसे K होता है 11 नंबर का, M होता है 13 नंबर का, N होता है 14 नंबर का, P होता है 16 नंबर का, I होता है 9 नंबर का, K होता है 11 नंबर का, F होता है 6 नंबर का, H होता है 8 नंबर का, E होता है 5 नंबर का, G होता है 7 नंबर का। तो साथ ही आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो 11 से 13 यानी +2 किया है, 14 से 16 इसमें भी +2 किया है, 9 से 11 इसमें भी +2 किया है, और F से H यानी F 6 और H 8 तो इसमें भी +2 किया है, और 5 से 7 इसमें +2 किया है। इसका मतलब हमें इसमें मालूम हो चुका है कि हर एक अक्षर का कोड क्या किया है, +2 करके किया है। तो हमसे पूछा किसका है, DTGCF। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। D होता है 4 नंबर का, T 20 होता है, G होता है 7 नंबर, C होता है 3 नंबर, F होता है 6 नंबर। तो इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, और इसमें +2 करेंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 आपका हो जाएगा। 6 पे कौन होता है, F होता है। तो कौन सा ऑप्शन F से स्टार्ट हुआ है, देखिए ऑप्शन A F से स्टार्ट हुआ और ऑप्शन B। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन C को काट देंगे और ऑप्शन D को काट देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमें F से चेक करना है। तो साथी अब ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या रखा है, FVIE, और ऑप्शन B देखिए FVIE, यानी 4 तो साथी सेम है।
ये जो चार स्टार्टिंग के अक्षर ये तो सेम है, क्यों ना साथी हम लास्ट के अक्षर को चेक कर लेते तो हमें मालूम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जी अलग है, यच अलग है, तो क्यों ना साथी हम लोग 6 में 2 को जोड़ देंगे 8 है, 8 पे कौन आ जाएगा यच। देखिए किस ऑप्शन में लास्ट में यच है, तो ऑप्शन बी में है। तो पूरी तरीके से मिला जुलाकर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, यप भी आई ई यच हो जाएगा, जो कि साथ देखिए ऑप्शन बी दे रखा है। बताइए दोस्त किसी प्रकार का आप सभी को यहाँ पर दिक्कत, तो यहाँ से आप सभी का लास्ट में देखिए हमारा यच आ रहा है, इसका मतलब साथ यहाँ से बी ऑप्शन हमारे क्या बनेगा, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एक फोटो के देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। तो मारिया फोटो में दिख रहे हैं व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। चलिए दोस्त ब्लड रिलेशन का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप सभी को इस सवाल को हल करने के लिए। 1 मिनट का समय दे रहा आप सभी को, जैसे हम भी सवाल को थोड़ा सा समझते हैं आप भी थोड़े से समझिए। जैसे मारिया जो है फोटो को देख रही है, वो बोली कि वह मेरी माँ की यानी हमारी मम्मी की, यानी साथी हमारी मम्मी की, देखिए वह मेरी माँ की यानी हमारी मम्मी की फ़ोटो है, यानी साथी हमारी जो मम्मी है उनकी मम्मी की मम्मी बेटी हैं। यानी साथी एक बार याद रखिए, जैसे कि हम अपने मम्मी को मम्मी क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, लेकिन साथी सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यानी साथी अगर हम लोग डायरेक्ट समझते हैं तो जैसे कि देखिए हमारे जो मम्मी होती है, हमारी मम्मी की मम्मी को हम क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। इसका मतलब हम सवाल को एक बार फिर से पढ़ते समझते हैं। जैसे देखिए वह मेरी माँ की यानी माँ की माँ यानी हमारी माँ की इकलौती बेटी, यानी साथी अपने मम्मी की तो बात कर रही है भाई, अपने मम्मी की तो बात कर रही है ये। जैसे देखिए सवाल को एक बार फिर से अच्छे से थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ डालिए, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वह मेरी माँ की माँ यानी मेरी माँ की माँ यानी हमारी मम्मी की इकलौती बेटी है भाई। इस फोटो में जो ये फोटो में है ना भाई, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी मम्मी की इकलौती बेटी यानी हमारी नानी की बेटी, यानी साथी तो हमारी क्या लगेंगी, वो हमारी मम्मी ही लगेंगी। तो मारिया जैसे कि गर्ल्स है तो इसको क्या लगेंगे, मारिया फोटो दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, बेटी हो जाएगी साथी। ओके मेरे दोस्त, तो यहाँ से सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथियों किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी को यहाँ पर, बताइए साथी कोई दिक्कत आप सभी को इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल भी नहीं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल बढ़ा जाए। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका मतलब साथी ये सवाल आपको कैसे हल करना है, कुछ मालूम हुआ, शब्दकोश के अकॉर्डिंग यानी ए के बाद जो बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो साथी चलिए हल करिए, 1 मिनट का समय आप सभी को दे रहे हैं मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। आपको हर एक अक्षर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जैसे साथी हम चेक करते हैं, चलिए तो देखिए इसमें 5 शब्द दिए गए हैं। पहला पायलट है, सेकंड नंबर का पीबोट है, थर्ड नंबर पर पीपेट है, चौथे नंबर का पिजन है और 5वें नंबर का पिगमेंट है। तो मेरे दोस्त आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो जैसे देखिए सभी में पी आई है। इसका मतलब हम 2 अक्षर को तो चेक नहीं करेंगे, 2 अक्षर को साथ ही हम काट देते हैं। अब हम साथ ही तीसर के अक्षर से चेक करते हैं। जैसे साथ ही यदि तीसर के अक्षर से देखिए इसमें यल है, इसमें भी है, इसमें पी है, इसमें जी है और इसमें भी जी है मेरे दोस्त। इसका मतलब या तो चौथा होगा या तो साथ ही 5वां होगा पहले, क्योंकि देखिए इसमें जी है, इसमें जी है। अब साथी क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ए बी सी डी ई एफ जी एच इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, तो साथी देखिए इसमें जी है थर्ड नंबर पे, इसमें भी जी है, पिजन में थर्ड नंबर पे जी है और पिगमेंट में साथी जी है। अब चौथे अक्षर को चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए पिजन में इसमें ई है, इसमें यम है, इसका मतलब चौथा पहले नंबर पे आ जाएगा मेरे दोस्त। क्यों, हमें हर एक शब्दकोश में हर एक अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है। तो पहले देखिए जी के पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, लेकिन इसमें देखिए यम है तो ये आएगा नहीं। तो उसके बाद साथी देखिए अब जो साथी जी के बाद देखिए इसमें जो हमने पिजन में ई को चेक किया तो हमारा पहले ई आ गया, इसमें देखिए ओ है, इसमें यम है। इसका मतलब साथी ओ को पहले कौन आ जाता है, यम आता है, क्योंकि यम देखिए 13 नंबर का होता है और ओ जो होता है 15 नंबर का होता है। इसका मतलब यम होगा, यम जो कि साथी 5वें नंबर पे यानी 4 5 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन देखिए 4
5 से पूरा आपको हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी कितना सिंपल हुआ, क्यों साथी बताइए। बस एक आपको मालूम हो जाना चाहिए, उसे आप आराम से हल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जैसे साथी यदि हमने आपसे क्या किया है, हमें देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में जिस एक अक्षर अकॉर्डिंग से आता है, जिस नंबर वाइज जिस अक्षर वाइज, तो इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे साथी हमने देखा कि पहला पायलट है तो पी आई है, फिर साथी सेकेंड नंबर का पी आई है, फिर थर्ड नंबर का भी पी आई है साथी, और चौथे नंबर का भी साथी पी आई है, और पांचवें नंबर पी आई। इसका मतलब साथी हमें मालूम हो चुका कि हम पी आई को नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि पांचों में दे रखा है। तो अब हमें साथी थर्ड अक्षर से चेक करने की जरूरत है। जैसे देखिए पहले पायलट में यल है, यल 12 नंबर का होता है, और इसमें भी होता है 22 नंबर का, और इसमें पी होता है 16 नंबर का, जी होता है देखिए साथी 7 नंबर का, इसमें भी 7 नंबर का होता है। इसका मतलब अब हमें ये मालूम हो चुका होगा, या तो पहला साथी 4 नंबर आएगा या तो 5 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 7 यहाँ पे 7, और इसमें देखिए यल 12 है, और इसमें देखिए पीपेट में 16 नंबर, तीसरा नंबर पे पी है, और इसमें 22 नंबर। तो आप जानते हैं कि जी के बाद ही साथी ओ आता है, पी आता है, ये सभी आते हैं अक्षर। अब साथी फिर से अब हमें ये मालूम हो चुका है, या तो हमारा चौथा नंबर आएगा या तो पांचवा नंबर आएगा। फिर देखिए जैसे साथी इसमें जी है, जी के बाद देखिए ई है, ई आपका 5 नंबर होता है। इसमें देखिए यम दे रखा है साथी, इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा ना, उसके बाद ही आपका यम आता है। इसका मतलब चौथे नंबर पे आपका 4 हो जाएगा साथी, पिजन हो जाएगा। फिर देखिए साथी कौन हो जाएगा? यम होगा भाई, क्योंकि देखिए इसमें यम है, पांचवें नंबर यानी 5 नंबर आ जाएगा साथी। इसमें देखिए यम है, इसमें ई है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग हम अक्षर के अकॉर्डिंग चलना है। इसका मतलब साथी कौन है? 4 5 कौन नंबर है? डी ऑप्शन है। अब तो साथी आप सभी को समझ में आ ही चुका होगा, क्यों साथी बताइए, कोई दिक्कत इस सवाल को हल करने में? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। यदि साथी किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे मेरे दोस्त 257 दे रखा है, 226 दे रखा है, 197 दे रखा है। 257 से 226 आपको जाना है, तो इसमें माइनस क्या करेंगे? यानी माइनस 31 कर देंगे। तो अब साथी 226 से 197 में जाना, यानी साथी जो नंबरों की श्रृंखला है वो डिक्रीज कर रही है। 226 से 197, 197 हम 226 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 197 में 3 जोड़ेंगे 226 यानी 29, यानी साथी माइनस 29 किया है। तो अब देखिए साथी इसमें माइनस 31, इसमें माइनस 29 किया है। इसका मतलब साथी यदि हम लोग इस प्रश्न के अकॉर्डिंग और इस नंबर की श्रृंखला के अकॉर्डिंग इसमें हम साथी माइनस 27 कर देते हैं, तो जैसे देखिए माइनस 31 से माइनस 29 यानी माइनस 2 का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 197 में से 27 को घटाएंगे तो आपको मालूम होगा 170 आएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 170 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर, जो कि ऑप्शन बी भी दे रखा है साथी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, माइनस 31 माइनस 29 क्या है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने चला तो माइनस 27 कर दिया मेरे दोस्त। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व खोल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। बेमेल का चयन कीजिए मेरे दोस्त। बेमेल का आप सभी को चयन करना है, यानी इसमें एक अलग चेक करना है। तो सिंपल क्या करते हैं, हर एक अक्षर का कोडिंग कर दिए, नंबरिंग कर दिए। जे होता है साथी 10 नंबर का, यम होता है 13 नंबर का, यन होता है 14 नंबर का, पी होता है 16 नंबर का, आर होता है साथी 18 नंबर का, यस होता है 19 नंबर का, जी होता है 7 नंबर का, यस होता है 19 नंबर का। देखिए 10 से 13 प्लस 3 किया है, 14 से 16 प्लस 2 किया है, 18 से 19 प्लस 1 किया है, 7 से 19 यानी प्लस 12 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो साथी आप ध्यान से यदि देख रहे होंगे तो पहले ऑप्शन में देखिए प्लस 3 का गैप है, दूसरे के ऑप्शन में प्लस 2 का गैप है, और ऑप्शन डी में प्लस 12 का गैप है। लेकिन साथी जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है केवल एक का गैप है। नहीं तो साथी आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, और सभी में एक से ज़्यादा का अंतर है, लेकिन ऑप्शन सी आर एस में केवल एक ही का अंतर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आर एस बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जो कि बेमेल है। तो आर एस इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, और भी इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। चलिए दोस्त इस सवाल को अच्छे समझ चुके होंगे, नेक्स्ट सवाल को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ए ई आई का संबंध ए सी आई से है, तो आपको एन आर भी का रिलेशन बताना है। बहुत सिंपल है भाई ये तो। जैसे
देखिए AEI है, इसका कोड क्या किया है ACI, यानी शायद देखिए A का A लिखा, I का I लिख दिया है। इसका मतलब N का हम लोग N लिख देंगे, V का भी लिख देंगे, यानी देखिए D ऑप्शन, N पहला और V लास्ट में, देखिए और कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, इसका मतलब D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, तो बहुत सिंपल ये सवाल था भाई रीजनिंग का। बताइए कोई दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल में बढ़ा जाए। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। जैसे देखिए, निम्न प्रश्न में संबंधित शब्दों या संख्याओं को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जैसे मेरे दोस्त 484 का रिलेशन क्या बनाया 12, तो 622 का रिलेशन आपको बनाना है। पहले आप साथी समझिए, हल करिए 484 से 12 कैसे बना है, पहले इसको हल करिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं से किसी भी प्रकार से आप सभी का दिमाग लग सकता है मेरे दोस्त, आपको टेंशन नहीं लेना है। हल करिए, 1 मिनट का समय है। कितना आंसर आएगा? चलिए दीजिए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 484 है, तो साथी यदि हम 48 केवल 2 संख्या को उठाते हैं 48, तो 48 और 4 है, तो 48 में साथी यदि 4 का भाग करा देंगे तो 12 आ जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त? देखिए 4 का भाग जब आप 48 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी साथी 12 बार में आ जाएगा। इसका मतलब साथी इसमें क्या किया है भाई, जो 484 लिखा था ना, तो स्टार्टिंग में 2 अक्षर लेकर क्या क्या है, जो लास्ट का यूनिट डिजिट है उसमें भाग करा दिया मेरे दोस्त, तो इस प्रकार 12 बना है। तो उसी प्रकार साथी पूछा किसका है 622, तो स्टार्टिंग के 2 अक्षर को हम ले लेते हैं 62 और भाग करा देंगे इस 2 से, इकाई अंक से, तो 2 का भाग 62 में देंगे तो 31 बार में जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा, यानी इस सवाल का D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना इजी सवाल पूछा है मेरे दोस्त। तो चलिए एक सवाल आप बता दिए मेरे दोस्त आप लोग, तो कितना आंसर आएगा? जैसे हम आप सभी से 102 का पूछ देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो बताइए साथियों कितना आएगा? हल करिए, यदि आपको समझ में आ चुका होगा तो ये सवाल आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। हल करिए मेरे दोस्त आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? दिल्ली शब्द के अक्षर ई से शुरू होने वाले कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? तो साथ ही इसमें फैक्टोरियल लगाने की जरूरत है, ई से भाई लगाना है, यानी चारों अक्षरों को आपको चेक करने की जरूरत है मेरे दोस्त। जैसे हम फैक्टोरियल दिल्ली से यानी ई से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ELHI, तो फैक्टोरियल देखिए इसमें 4 है, 4 अक्षर है, तो फैक्टोरियल कैसे यूज करते हैं? जैसे हम ई से स्टार्ट करेंगे तो फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, 4 3 12 2 24, ई से आपका 24 आया। फिर अब एल से जाएंगे, एल से देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर यच से जाएंगे, यच से 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी साथी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर आई लास्ट है तो 1 हो जाएगा, यानी 24 6 30, 30 2 32 1 33। क्या आप सभी को समझ में आया? 33 आएगा भाई। तो दिल्ली शब्द के अक्षर ई से शुरू होने वाले कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? तो 33 बन सकते हैं मेरे दोस्त। जैसे एक बार फिर से आप समझ, जैसे साथी आपका दिल्ली दे रखा है, दिल्ली तो दे रखा है, लेकिन सवाल क्या बोला? ई से शुरू होने वाले कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? हम साथी क्या किया, ई से उठा लिया, जैसे ELH। जब साथी इस तरह का है ना तो इसमें आप फैक्टोरियल यूज कर लीजिए। जैसे फैक्टोरियल इसमें जितने अक्षर है, जैसे 4 अक्षर है ना, तो 4 के बाद 3 1 तक ले जाइए आप, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से हमने ई से स्टार्ट किया है तभी हमने 4 लिया अक्षर। जैसे ELHI में टोटल 4 अक्षर बने, तो 4 से हमने स्टार्ट किया है, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, तो 24 पहले। फिर देखिए फिर यच से आप जाएंगे, यच आपका 3, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूना 6। फिर साथ ही यच से आप जाएंगे, यच आपका 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर आई आपका देखिए एक ही अक्षर है, तो फैक्टोरियल 1 का कितना होगा? 1 ही होगा। जोड़ दीजिए सभी को जोड़ दीजिए, 24 36 तो 32 1 33 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, याद रखिए ई से शुरू होने वाले कितने अर्थपूर्ण, ई से शुरू होने वाले से पूछा है। यदि डायरेक्ट केवल ई का पूछता तो केवल भाई 24 होता। ओके, क्योंकि दिल्ली में सभी अक्षर अलग अलग हैं। यदि साथी इसमें लगातार 2 शब्द आ गया तो आपको 2 बार निकाल कर उससे भाग भी करना पड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आता है? चलिए भाई इस सवाल को हल कर दीजिए आप लोग। तो शब्दकोश में दूसरे स्थान पे आता है, यानी पहला आप लोग चेक कर लीजिए, दूसरे अपने आप मालूम हो जाएगा। जैसे देखिए
आर तो स्टार्ट हुआ, इसका मतलब आर तो सभी, इसमें देखिए यू है तो यू तो 21 होता है भाई, और सभी में देखिए ए दे रखा, ए दे रखा यानी ए होगा पहले। उसके बाद यम देखिए इसमें भी यम, इसका मतलब यम होगा इसमें भी। अब देखिए अब चौथे अक्षर से कुछ खेला होगा, जैसे देखिए इसमें यम है और इसमें देखिए पी है, यानी एम पहले आता पी बाद में आता है, क्योंकि यम तो 13 होता है, यानी साथी डबल यम हो जाएगा, यानी डबल जो आपका आर ए डबल यम यम है साथी। अब आपको मालूम हो चुका ए जी आ जाएगा पहले नंबर पे भाई, यही पहले नंबर पे आएगा, लेकिन हमसे तो भाई दूसरा का पूछा है गुरु, क्यों साथी। अब देखिए अब आप चेक करिए, जैसे पहला तो हमें ये मालूम हो चुका कि रामेश जाएगा, आर ए डबल एम हमने चौथा 4 अक्षर तक चेक किया, फिर देखिए इसमें ए है, इसमें ए है भी। अब साथ देखिए जैसे कि इसमें देखिए यन है मेरे दोस्त, इसमें यन है और इसमें जी है और इसमें जी है, तो साथ देखिए इसमें रामेज में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 6। तो साथी यदि ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, तो इसमें देखिए साथी क्या दे रखा है, जैसे साथी ये हमें तो मालूम हो चुका है कि पहले था आपका साथी, पहले भी कौन आता शब्दकोश के अकॉर्डिंग, पहले तो रामेश आता हमसे, लेकिन दूसरे के स्थान में पूछा है। जैसे इसमें देखिए यम है तो इसमें देखिए पी है, तो इसमें देखिए भी पी है, तो इसमें देखिए ए है इसमें, लेकिन इसमें यन दे रखा है, इसमें जी दे रखा है, यानी साथी दूसरे के नंबर पे कौन आता, रामपेज आता। इसका मतलब साथी दूसरे के पे कौन आता, रामपेज आ जाएगा। तो हमसे दूसरा का पूछा तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। बताइए आप सभी को समझ में आया। तो पहले आप सभी को ये मालूम हो चुका होगा कि पहले पे तो रामेश जाएगा, आर ए डबल एम, क्यों साथी, कैसे रामेश। जब साथी जैसे देखिए एक बार फिर से अच्छे से, आर यू तो होगा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आर देखिए 18 होता है, यू 21 होता है, लेकिन और सभी यू नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। जैसे देखिए इसमें आर है, इसमें आर, इसमें आर है, इसका मतलब आर हो जाएगा पहले। फिर देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, फिर देखिए यम इसमें है, इसमें यम है, इसमें भी यम है। अब साथ देखिए चौथा अक्षर से आपका जो काम होगा वो शुरू होगा, जैसे इसमें देखिए यम है, इसमें पी है, इसमें पी होगा, इसका मतलब साथी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यम तो पहले आता है ना भाई, पी बाद में आता है ना। अब फिर से देखिए साथी पांचों अक्षर, इसमें देखिए ए है तो ए है हमने ले लिया, फिर देखिए इसमें ए है तो फिर हमने इसमें देखिए ए है तो ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा। अब साथ देखिए जैसे ये आपका पहले नंबर पे, फिर ये जी आ गया पहले नंबर पे जी, फिर देखिए इसमें यन है, यन तो आपका 14 नंबर होता है, जी आपका 7 नंबर होता है, तो दूसरे के नंबर पर कौन आएगा, यही तो आएगा ना भाई, रामपेज आएगा ना, क्यों साथी, रामपेज आएगा तभी तो दूसरा का आएगा। ये जी है, इसमें यन है मेरे दोस्त, समझिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यन आपका 14 होता है और 14 का आधा 7 यानी जी होता है मेरे दोस्त, तो यही तो हो जाएगा दूसरे के नंबर पे। पहला आपका रामेज हो रहा है, दूसरे के पर रामपेज हो रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब 9 का डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको चेक करना है साथी, यदि साथी हमको रहता तो हम तुरंत हल कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमें आपको समझाना है मेरे दोस्त। ओके चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसे ए और बी एक विवाहिता युगल, यानी ए और बी दोनों क्या हैं, आपस में विवाहिता हैं। सी और डी भाई हैं, यानी साथी सी और डी क्या हैं, दोनों आपस में ब्रदर हैं। सी जो है ए का भाई, यानी जो ए का भाई क्या है वो ब्रदर है। सवाल को पढ़िएगा, तो डी बी से किस प्रकार होगा, यानी पत्नी पति, इसमें क्या हो जाएगा साथी, जैसे मान के चलिए साथी ये पत्नी है, ये पति है, इसका भाई ये पत्नी होगी, ये पति है, तो इसका मतलब सी भाई है, इसका मतलब ये भी ए का भाई भी साथी डी होगा। आप देखिए ना जो क्या सवाल बोला है, ए और बी एक विवाहिता युगल है, यानी ए और बी एक विवाहिता युगल है। सी और डी भाई हैं, सी और डी आपस में ब्रदर हैं। सी जो है ए का भाई, यानी सी का जो सी है ए का भाई, इसका मतलब डी भी तो ए का भाई होगा, क्योंकि दोनों में सी और डी आपस में भाई है। इसका मतलब जो ए की जो ए पत्नी है, इसका पति का इसका भाई क्या लगेगा, आप जानते साथी देवर क्या लगते हैं, या तो साला लगेगा या तो साथी देवर लगेगा, या तो साला या तो देवर, यानी इसका मतलब डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, इस सवाल को हल करने में किसी प्रकार का दिक्कत आप सभी को, बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रश्न में 4 अंक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, विषम को चुनिए। 81 तो साथी 9 का स्क्वायर होता है, 49 तो होता है 7 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 24 किसी का नहीं होता, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 24 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है मेरे दोस्त। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 12। जुलाई माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। जब भी साथी आप
आपको किसी महीने का विषम संख्या पूछ दे तो आपको सिंपल क्या करना है, उस महीने का दिन मालूम होना चाहिए और 7 से भाग कर दिए, जितना आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जुलाई के महीने में आप जानते हैं 31 दिन होता है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग जब 31 में देंगे तो 7 चौं 28, तो 3 आपका शेषफल बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, विषम दिन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो हम आपसे पूछ देते हैं जनवरी का बताइए साथी, जनवरी का बताइए। तो साथी जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। विषम को चुनिए, एक और विषम को चुनिए आप लोग, जैसे हॉकी दिया, क्रिकेट दिया, टेबल टेनिस दिया, बैडमिंटन दिया है, कितना आएगा मेरे दोस्त। जैसे हम लोग साथी क्या करते हैं, हॉकी में किसका यूज करते हैं, बॉल का यूज करते हैं, छोटी सी बॉल होती है, क्रिकेट में भी साथी बॉल होती है और टेबल टेनिस में छोटी सी वाइट कलर की बॉल होती है, लेकिन साथी बैडमिंटन में तो हम लोग किसका यूज करते हैं साथी, हम लोग शटल कॉक का यूज करते हैं, शटल कॉक का यूज करते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा बैडमिंटन, क्योंकि एक अलग ही है ये, इसमें कॉक यूज होता है और स्टार्टिंग ABC में बॉल का यूज होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों दिक्कत, क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। अक्षरों के क्रम को बदले बिना प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके हर्टलेस को कितनी स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे साथी आपको हर्टलेस दिया है, HEARTLESS, हर्टलेस दिया है ना साथी, तो आपको भाई अक्षर के क्रम को बदले बिना प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके हर्टलेस को कितनी स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, बताइए साथी। ये तो बहुत बेस्ट सवाल है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, बताइए साथी। केवल एक बार उपयोग करना है साथी आपको, जैसे जैसे हम लोग साथी ही यूज कर सकते हैं एक बार, और साथी एक बार आर्ट को यूज कर सकते हैं, केवल एक बार यूज करना है इसलिए हम एक बार कर रहे हैं, और साथी लेस को यूज कर सकते हैं एक बार, यानी 1 2 3 हो जाएगा, यानी साथी 3 बार। ऑप्शन भी यहाँ इसका हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ही आर्ट लेस कम कला वह। क्यों, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्यों साथी। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में कौन सी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जैसे ए दे रखा है, जेड दे रखा है, बी दे रखा है, वाई दे रखा है, यहाँ पे सी दे रखा है, बताइए साथी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आप सभी का राइट ऑप्शन आएगा, बताइए, हल करिए, सभी साथी हल करेंगे। जैसे साथी यदि ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, तो सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप सभी को चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हुआ हो तो कमेंट करके पूछेगा, हम उसे समझा देंगे साथी। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। जैसे देखिए यदि ए को सी लिखा जाता है, सी को एफ लिखा जाता है, एफ को ओ लिखा जाता है, ओ को ई लिखा जाता है, ई को बी लिखा जाता है, बी को जी लिखा जाता है, तो कॉफ़ी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए भाई, जैसे कॉफ़ी को आपको लिखना है, लेकिन भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है भाई। जैसे देखिए सी को क्या लिख रहा है, हम बस लिखेंगे सी को, देखिए एफ लिखा है प्रश्न में, देखिए सी को एफ लिख रहा है तो सी की जगह एफ लिख देंगे हम लोग। ओ को क्या लिख रहा है, ओ को देखिए यहाँ पे ई लिख रहा है तो ओ की जगह हम ई रख देंगे, एफ और एफ को चेक कर लेते हैं। एफ को क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, ओ लिख रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन का स्टार्टिंग एफ को ओ लिख रहा है तो डबल एफ है, इसका मतलब एफ को ओ लिख रहा है प्रश्न, तो हम एफ की जगह डबल ओ रख देंगे। अब ई को एक बार चेक कर लेते हैं, ई को देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन का स्टार्टिंग देखिए ई को बी लिख रहा है, यानी डबल ई है, यानी डबल बी हो जाएगा, एफ ई डबल ओ डबल बी, एफ ई डबल ओ डबल बी, यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, इतना सिंपल भाई, कितना सिंपल। कुछ स्टूडेंट को तो थोड़े से सवाल को पढ़ते ही उनका दिमाग चकरा रहा होगा, ये सवाल कैसे होगा। कितना सिंपल हमने बना दिया आप सभी को, बताइए साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को। ये सवाल आपके लिए होने वाला भाई, यदि लैम्ब को 7 कैट को 8 तो होटल को लिखा क्या जा सकता है, कितना नंबर, बताइए।
तो सबसे पहले लैम्ब, LAMB, लैम्ब को साथ कैसे लिखा होगा सोचिए एक बार आप लोग। जैसे साथी हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे, यल होता है 12 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का, एम होता है 13 नंबर का, बी होता है 2 नंबर का। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, हर एक अक्षर का कोड करना। जब इस तरह के सवाल आए उसको जोड़ना है। दूसरा नंबर पे जितने अक्षर हैं टोटल नंबर जो आपने ऐड किया ना सर उससे भाग कराइए। देखिए आता है क्या, बहुत कम है साथी। जैसे कि 12 1 13, 13 13 26, 2 28, टोटल 28 आ रहे हैं जोड़ने पर। तो टोटल देखिए 4 अक्षर हैं, 1 2 3, इसका मतलब 4 से भाग कराइएगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमें मालूम हो चुका है भाई, हर एक अक्षर का कोड करा है, जोड़ रहा है, जितने आपके अक्षर उससे काउंट करके इससे भाग करा दे रहा है। अब देखिए कैट को भी चेक कर लेते हैं। जैसे CAT, कैट को कितना लिख रहा है 8, C होता है 3 नंबर, A होता है 1 नंबर, T होता है 20 नंबर, 3 1 4, 4 20 24। तो कितने अक्षर है कैट में, 3 अक्षर हैं, तो 3 8 24, तो यहाँ साथी 8 हो जाएगा। अब हमें ये मालूम हो चुका है। अब होटल से हमसे पूछा है HOTEL, जैसे H होता है 8 नंबर, O होता है 15 नंबर, T होता है 20 नंबर, E होता है 5, L 12, 8 15 23, 23 20 43, 43 5 48, 48 12 60। तो होटल में कितने अक्षर हैं, टोटल 5 अक्षर हैं, तो 5 से भाग कराइएगा तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 12, जी दिया है, ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, कोई दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को? होटल 12 कैसा है ये सभी को समझ में आ चुका है? बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। TR10, VN16, NP8, PL14, VK15। यानी साथी अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए TR10 का रिलेशन VN16 से है, तो पहले साथी हम लोग TR10 का रिलेशन क्या चेक करेंगे, VN16 कैसे है। जब इस तरह का सवाल आ गया तो सबसे पहले आपको नंबर को हल कर देना है। जैसे 10 से 16 बना रही है, इसमें साथी प्लस 6 को ऐड कर रहा है। अब साथी देखिए R होता है साथी 18 होता है, N होता है 14, यानी 18 से 14 -4 कर रहा है। इसमें देखिए साथी आपका T20 होता है, V होता है 22, इसका मतलब साथी +2 को जोड़ा है, यानी +2 -4 +6। ये पैटर्न चल रहा है, +2 -4 +6। क्यों साथी? अब साथ देखिए जैसे इसमें 10 से 16 किया है, +6 को किया है, फिर देखिए इसमें 8 से 14, यानी इसमें भी +6 को जोड़ा है। इसका मतलब साथी हम जो हमसे VK15 पूछा है, VK15 पूछा, इसका मतलब साथी हम 15 में पहले +6 को जोड़ देंगे तो 21। अब हमें ये मालूम हो चुका होगा कि हमारा 21 आंसर आएगा। इसका मतलब C को हम काट सकते हैं। अब साथी क्या हम चेक कर सकते हैं? अब हम लोग ऑप्शन की मदद लेने के प्रयास करेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए अब साथी आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन XG है, और ऑप्शन भी देखिए YE है, और ऑप्शन D XH है। इसका मतलब साथी जो आपका सेकेंड अक्षर जैसे इसमें देखिए G अलग है, E अलग है, H अलग है। इसका मतलब साथी हम दूसर का अक्षर का कोड करके चेक कर लेते तो हमें मालूम हो जाएगा, या तो G आएगा, या तो E आएगा, या तो H आएगा। जो आएगा हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। यह हम तो मालूम अब हमें तो मालूम हो चुका है कि हमारा 21 आंसर आएगा। ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि हमारा लास्ट में जो नंबर आएगा वो 21 आएगा, और बीच में या तो G आएगा, या तो E आएगा, या तो H आएगा। क्योंकि साथी आप ध्यान से देख रहे हो इसमें H है, इसमें H है, और इसमें E है, इसमें G है। इसका मतलब साथी इसको हम काटेंगे भाई, क्योंकि हमें 22 नहीं चाहिए, हमें तो 21 चाहिए, या तो GEH। अब देखिए साथी जैसे कि इसमें R आपका 18 किया था, इसमें N 14, यानी 18 से 14 -4 किया है। इसमें देखिए P 16 किया, L 12 किया, इसका मतलब इसमें -4 किया। इसका मतलब साथी अब हमें -4 करना पड़ेगा। 11 आपका K होता है, और साथी क्या करेंगे 11 में से 4 घटा देंगे 7, 7 पे कौन आएगा, G आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में G है, तो XG21, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हल होता है मेरे दोस्त। ये तो हम आपको भाई अभी करा रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छी तरीके से। यदि सवाल रहेगा ना जब लास्ट दिन में आपकी क्लास चलेगी तो हम समझाने वाले नहीं है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम, अच्छे समझ लीजिए मेरे दोस्त। ओके, यदि डाउट होगा तो किसी प्रश्न पे तो कमेंट भी पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, घड़ी की सुइयां दिन में कितनी बार मिलती हैं? तो हमेशा याद रखिए साथी घड़ी की सुइयां जो टोटल 22 बार मिलती है। यह आप साथी मौखिक हो लिखित रूप याद कर लीजिए। घड़ी की सुइयां दिन में 22 बार मिलती है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त बेस्ट 20 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन
आज की इस सेशन का। यदि यस का अर्थ गुणा है, भी का अर्थ घटाना है, यम का अर्थ जोड़ है, यल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको तो समीकरण दे रखा है, लेकिन साथी आप हल कैसे करेंगे। आपको पहले साथी जो जो अक्षर का अर्थ दिया है, जो जो साइन दिया है, उसको रखना पड़ेगा इस समीकरण में, तभी आप साथी बॉडमस के नियम लगा के हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पहले इस समीकरण को बना लेते हैं भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग। जैसे साथी देखिए 7 भी दिया है, भी का अर्थ देखिए घटाना है, तो भी की जगह हम घटाना रख देते हैं 13 है। 13 के बाद देखिए साथी यम है, यम का अर्थ देखिए जोड़ है, तो यम की जगह साथी हम जोड़ रख देते हैं। उसके बाद 35 है, 35 के बाद देखिए यल है, यल का अर्थ देखिए क्या दिया है प्रश्न में, यल का अर्थ देखिए यहाँ पे भाग दिया है, तो यल की जगह साथी हम भाग रख देंगे, 7 हो जाएगा। 7 के बाद देखिए यस है, यस का अर्थ देखिए गुणा है, तो यस की जगह गुणा रखेंगे, लास्ट में 6। अब इसमें हम लोग बॉड में इसका नियम लगा सकते हैं। जैसे 7 - 13 प्लस 7 का भाग साथ यदि हम 35 में कराएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, फिर देखिए 7 - 13, उसके बाद प्लस अब गुणा कर देंगे, 5 - 6 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 7 कितना हो जाएगा साथी, 37 हो जाएगा, और -13 है, यानी साथी 37 में से 13 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा, और उम्मीद करूंगा 20 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बताइए साथी, आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताइए साथी। सभी साथी बताएंगे भाई बेस्ट 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, बताइए इन 20 क्वेश्चन में से आप सभी कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, लगभग आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट लग रहा है कि ये हमें समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए, कमेंट में हम आपको समझा देंगे, या नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन आपको फिर से करा देंगे। ओके मेरे दोस्त, बस आपको डेली क्लास लेना है, अपनी तैयारी लगातार रखना है, साथ ही मेहनत को छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस से डेली लगाना है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, दमदार सेशन के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। ओके, हर एक क्लास आपको प्रोवाइड करे बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोग पढ़ाई करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।